मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए विराजित धर्म प्रेमी सज्जनों, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित तत्वार्थ सूत्र की इस ज्ञान चर्चा कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से 7वें अध्याय पर चल रही है और जिसके अंतर्गत हम तीसरे सूत्र की चर्चा गत कक्षाओं से करते आ रहे हैं। तीसरा सूत्र तत्स्थैर्यार्थम भावना पंच पंच, अर्थात अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, आचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत एवं अपरिग्रह महाव्रत, साथ ही 5 अणुव्रत भी श्रावक की दृष्टि से अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अणुव्रत, इन व्रतों को चाहे वो अणुव्रत हैं चाहे महाव्रत हैं, मुनि के लिए महाव्रत और ग्रस्त धर्म में रहते हुए श्रावक धर्म की आराधना, सागार धर्म की आराधना करने वालों के लिए अणुव्रत। उनकी स्थिरता के लिए, दृढ़ता के लिए, शुद्ध परिपालना के लिए 5-5 भावनाएं बताई गई। कल की कक्षा में हमने सत्य और अहिंसा अर्थात अहिंसा महाव्रत की 5 भावनाएं और महाव्रत 5 भावनाओं का हमने चिंतन किया था, उनका हमने परिचय किया था। उसी क्रम में आज हम तीसरे महाव्रत या तीसरे व्रत आचौर्य महाव्रत की 5 भावनाओं का परिचय करेंगे। क्रम वही है, तत्वार्थ सूत्र के भाष्य के आधारित 7वें अध्याय के तीसरे सूत्र का भाष्य, साथ ही आगमों में, आचारांग सूत्र में, प्रश्न व्याकरण सूत्र में एवं समवायांग सूत्र में 5-5 भावनाओं का वर्णन किया है। तो बंधुओं, आचौर्य महाव्रत
आचौर्य महाव्रत से अपेक्षा यही है कि बिना दी हुई किसी भी वस्तु को ग्रहण ना करना, और साथ ही जिस वस्तु के लिए महाव्रत की अपेक्षा से भगवान की अनुज्ञा नहीं है, उसे ग्रहण नहीं करना। दोनों बातें ध्यान रखने योग्य है। मालिक की अनुमति के बिना ग्राह्य वस्तु को भी ग्रहण नहीं किया जाए, और जो अग्राह्य वस्तु है उसके लिए अनुमति पूछने की जरूरत नहीं, अग्राह्य वस्तु को ग्रहण ही नहीं किया जाए। इसी अपेक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रश्न व्याकरण सूत्र के अंदर जहां इन 5 भावनाओं का परिचय दिया है, वहां एक शब्द का प्रयोग किया है, दत्तानुज्ञात। यानी कि तीसरे महाव्रत की शुद्धि के लिए साधक को दोनों बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, वो अदत्त ना हो, बिना अनुमति की ना हो। और दूसरी बात, वह वस्तु अनुज्ञात होनी चाहिए। अर्थात जिस वस्तु को ग्रहण करने के लिए साधक को भगवान ने निर्दोष ग्रहण करने की अनुमति दी है, उस वस्तु को मालिक की अनुमति से, मालिक की आज्ञा से ग्रहण किया जा सकता है। पर जिस बात के लिए, जिस वस्तु के लिए ग्रहण करने की साधक को अनुमति ही नहीं है, भगवान की ही अनुज्ञा नहीं है, उस वस्तु को किसी भी रूप में ग्रहण नहीं किया जा सकता। साधु मर्यादा में रहते हुए मुख्य रूप से आहार आदि की आवश्यकता होती है, स्थान की आवश्यकता होती है। तो भगवान ने जिस प्रकार का आहार ग्रहण करने का या जिस प्रकार की शैया ग्रहण करने का, स्थान अवग्रह ग्रहण करने का निर्देश फरमाया है, वैसा स्थान, वैसा आहार, वैसा वस्त्र आदि ग्रहण किया जा सकता है। उसको ग्रहण करने के लिए वो स्थान, वो आहार, वस्त्र आदि जिसकी नेसराई के हैं, जिसकी मालकियत के हैं, हमेशा निरंतर जब भी आवश्यकता पड़े मालिक से अनुमति ले, और जब उस वस्तु का मालिक देने की भावना से दे तभी उसको स्वीकार करे। इन दोनों दृष्टियों को ध्यान में रखना जरूरी है। साथ ही आहार आदि के संबंध में, वस्त्र पात्र आदि ग्रहण करने के संबंध में सीमा परिज्ञान, कौन सी वस्तु, वस्त्र कितना ग्रहण करना है, पात्र कितने और कौन कौन से प्रकार के ग्रहण किए जा सकते हैं, इनका भी विवेक रखा जाए। जैसे प्रभु ने एक मुनि के लिए 72 हाथ कपड़ा
वस्त्र की अपेक्षा से, पहनने ओढ़ने का, चद्दर चौलपट्ट आदि की अपेक्षा से 72 हाथ कपड़े की अनुमति दी, और संख्या की दृष्टि से 4 पात्र की अनुमति दी। संख्या की दृष्टि से कपड़ा 72 हाथ, साध्वी जी के लिए 96 हाथ, ये सीमा है। इस सीमा का ध्यान रखा जाए और पालन किया जाए। पात्र 4, ये सीमा है संख्या की दृष्टि से। साथ ही प्रकार की दृष्टि से वस्त्र के लिए कह दिया, सूती वस्त्र ग्रहण किया जा सकता है, कॉटन। ऊनी वस्त्र ग्रहण किया जा सकता है, वूलन। और जूट का वस्त्र ग्रहण किया जा सकता है। जैसे बोरी का कपड़ा जैसे होता है, वैसा ही जूट का कोई बना हुआ दूसरा कपड़ा भी हो सकता है। हिंदी में बोलते हैं कुश, इंग्लिश में जूट बोलते हैं कुश। कुश का वस्त्र सूत और ऊन, 3 प्रकार के वस्त्र ग्रहण किए जा सकते हैं। और मेजरमेंट के हिसाब से 72 हाथ, 96 हाथ। अगर उनसे ज्यादा ग्रहण किया, अनुमति देने वाले ने, बहराने वाले ने अनुमति दी है, अदत्त नहीं है। लेकिन अगर सीमा से अधिक ग्रहण किया गया तो भगवान की आज्ञा के अनुसार वो अदत्त हो गया। भगवान की आज्ञा के अनुसार वो अदत्ता दान हो गया, क्योंकि भगवान की अनुमति नहीं है उससे ज्यादा ग्रहण करने की। वैसे ही पात्र में 4 पात्र संख्या की दृष्टि से, और प्रकार की दृष्टि से 3 प्रकार के। लकड़ी के पात्र, काष्ठ पात्र जिसको हम कहते हैं, लकड़ी के पात्र लिए जा सकते हैं। मिट्टी के पात्र लिए जा सकते हैं। मिट्टी का बना हुआ प्याला हो, ग्रहण किया जा सकता है। कहीं निर्दोष मिल जाए, आवश्यकता हो, ले सकते हैं। मिट्टी के ले सकते हैं, लकड़ी के ले सकते हैं, और तुंबे के पात्र ले सकते हैं। इन 3 के अतिरिक्त किसी भी प्रकार के पात्र को ग्रहण करने की मुनि के लिए, साध्वी जी के लिए, तीर्थंकर भगवंतों की अनुज्ञा नहीं है। भगवान वर्तमान के शासन की अपेक्षा से कहें, प्रभु महावीर की अनुज्ञा नहीं है। तो संख्या और क्वालिटी दोनों दृष्टि से जो सीमा कही गई है, जो लिमिटेशन दिया है, उस लिमिटेशन के अंतर्गत लेना, उसके बाहर नहीं लेना। और उसके अंदर जो लिया जा रहा है वो अनुमति से लेना। इसलिए अनुविचि अवग्रह याचना, मुनि के लिए जो भी चाहिए वो याचना करके ही लिया जा सकता है। बिना याचना के कोई वस्तु प्राप्त नहीं होगी, और मुनि के द्वारा स्वयं किसी वस्तु का निर्माण नहीं किया जा सकता। ठहरने के लिए स्थान, अवग्रह चाहिए। निर्दोष अवग्रह की याचना करे, और जब जब चाहिए तब तब उसी प्रकार का मर्यादित अवग्रह के अनुसार ही ग्रहण करना।
याचना करके अनुमति से लेना, और जिस प्रकार का स्थान, जैसे विविक्त शय्यासन, जिस स्थान पर स्त्री पशु पंडक आदि का निवास स्थान ना हो, वैसा निर्दोष स्थान याचना करके ग्रहण करना। फिर का अवग्रह अवधारण, अपने कल्प मर्यादा के अनुसार उसको ग्रहण करना। कितने दिन कहां किस प्रकार के स्थान में रहने की प्रभु की अनुमति है, उस प्रकार का ध्यान रख करके स्वयं अवग्रह अनुग्रहण करना, मतलब स्वयं गवेषणा करना, स्वयं याचना करना, और याचना करके किस प्रकार के अवग्रह में कितने काल तक रहने की प्रभु की अनुज्ञा है, उसके अनुसार अवग्रह धारण करना। जैसे सामान्य रूप से चातुर्मास काल का चातुर्मास कल्प होता है, सभी साधु साध्वियों को 4 महीने आषाढ़ी पक्षी से लेकर चातुर्मासिक पक्षी आषाढ़ की, वहां से कार्तिक की चातुर्मासिक पक्षी तक, जिसको हम चौमासा या वर्षा काल कहते हैं, 4 महीने एक जगह अवग्रह लेकर के रहना। चातुर्मास के काल के अतिरिक्त सामान्य स्थितियों में मुनि के लिए 29 डेज 29 दिन का अवग्रह कहा गया है। 29 दिन एक स्थान पर विराज सकते हैं। साध्वी जी के लिए 58 दिन का कहा गया है। मुनि की अपेक्षा से 9 कल्पी विहार, कम से कम 9 स्थान एक साल में अवश्य चेंज हो। 4 महीने का 1, 8 महीने के 8। और साध्वी जी के लिए कम से कम पंचकल्पी आहार, 58 दिन, 2 महीने के लिए एक एक स्थान पर रह सकते हैं। तो 8 महीने के शेष काल में 4 स्थान, चातुर्मास काल का 5 स्थान, कम से कम 5 स्थान परिवर्तन जरूरी है। उससे ज्यादा करें कोई तकलीफ नहीं है। चातुर्मास में 4 महीने एक जगह ठहरना है, बाकी के 8 महीने में 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जितनी अपनी अनुकूलता है, जितना वहां धर्म ध्यान आदि का साधन है, निर्दोष स्थान है, जैसी व्यवस्था है, ठहरे। अधिकतम की सीमा है 29 डेज, 58 डेज सामान्य स्थिति में। आपात स्थिति में अस्वस्थता के कारण, स्वयं की अस्वस्थता, गुरु की अस्वस्थता के लिए सेवा की दृष्टि से, अथवा जैसे आज वर्तमान की स्थिति महामारी की चल रही है, चातुर्मास के पहले ही मार्च महीने से लगभग समस्या शुरू हो गई थी, तो लगभग ज्यादातर साधु साध्वी भगवंतों को अप्रैल महीने के बाद विहार करने की स्थिति नहीं बन पाई। वैसी स्थिति में ज्यादा भी रुकना पड़ता है तो रह सकते हैं। वो अपवाद मार्ग है, उत्सर्ग मार्ग नहीं है। इस तरह से इन सारी बातों का ध्यान में रखते हुए निर्दोष अवग्रह की याचना करना और अनुमति से उसको स्वीकार करना। जब जब जरूरत पड़े हमेशा याचना करके ही अवग्रह ग्रहण करना, स्वयं याचना करना, स्वयं उसकी गवेषणा करना, शुद्धता आदि का ध्यान रख करके फिर उसको ग्रहण करना। साथ ही कदाचित किसी स्थान पर पहले से ही कोई संत मुनि विराजित हैं, उन्होंने उस स्थान की अनुमति ले रखी है, तो उनकी अनुमति से उस स्थान में रुका जा सकता है। उनसे भी याचना करना, क्या हम आपके साथ ठहर सकते हैं क्या। उनको प्रतिकूलता न हो, स्थान हो, वे अनुमति स्वीकार करें, अनुमति प्रदान करें, रुक सकते हैं। मालिक से भी अनुमति लें, साथ ही वहां रुके हुए
साधर्मिक से भी अवग्रह की याचना करके, अनुमति लेकर के। कभी कभी ऐसा हो सकता है, मालिक कह दें आप ठहर सकते हैं, पहले जो ठहरे हुए हैं उनसे भी आप ध्यान कर लें, उनको अगर कोई प्रतिकूलता नहीं है तो मेरी ओर से अनुमति है, तो उनसे भी अनुमति ली जा सकती है, लेनी चाहिए। और पांचवा बताया अनुज्ञापित भोजन पान। चार स्थान संबंधी है, चार भावनाएं, और पांचवी भावना भोजन पान आदि से संबंधित है। जो भी आहार पानी लेकर आए वहां से तो गृहस्थी की अनुमति से, गृहस्थी ने जब दिया तभी लिया है, आदत नहीं है, बिना दिया हुआ ग्रहण नहीं किया है। पर स्थान पर पहुंचने के बाद गुरु को दिखाए, गुरु को बता करके और गुरु की अनुमति लेने के बाद उस आहार पानी का उपभोग करें। गुरु से अर्थ जरूरी नहीं सभी जगह आचार्य भगवान हो, जिस संघाड़े में हैं उस समय उस संघाड़े में जो सबसे वरिष्ठ संत हैं वही गुरु स्थान है, तो वरिष्ठ संतों को दिखाए, उनको दिखा करके उनकी अनुमति लेकर के फिर भोजन पान को ग्रहण करें। इन सारी बातों के पीछे भावना यह है कि कहीं पर भी आज्ञा का उल्लंघन ना होने पाए। बाकी तो संतों ने, संयमी साधकों ने संसार के सारे वस्तुओं का तो वैसे ही त्याग किया होगा, तो द्रव्य वस्तु की चोरी का तो उनके निमित्त होता नहीं। उनके लिए अवग्रह और आहार पानी आदि संबंधी जो नित्य चर्या है, प्रतिदिन की जो आवश्यकता है, उस आवश्यकता के अनुसार तीसरे व्रत की भावनाओं का निर्धारण किया गया है, और उसमें मुख्य रूप से स्थान और आहार पानी आदि की व्यवस्था होती है। इनमें जागरूकता रखे, अनुमति से ग्रहण करे, और जितनी भगवान ने सीमा बताई उससे ज्यादा ग्रहण नहीं करे, और जिस स्थान या जिस आहार आदि का भगवान ने निषेध किया हुआ है उसको ग्रहण ना करे। जैसे सदोष को ग्रहण ना करे आहार की अपेक्षा, स्थान की अपेक्षा जहां स्त्री पशु पंडक आदि का निवास हो वैसा स्थान ग्रहण ना करे। जो कल्पनीय है, सामान्य भाषा में कहा जाए तो जो कल्पनीय है, ज्ञानियों ने जिस स्थान और आहार आदि को, वस्त्र आदि को, पात्र आदि को कल्पनीय कहा, जितने को कल्पनीय कहा उतना ग्रहण करे और अनुमति लेकर के ग्रहण करे। ये भावना निरंतर जब बनी रहती है तो प्रभु की आज्ञा में भी दोष नहीं लगता, और बिना अनुमति के या अदत्त ग्रहण का भी दोष नहीं लगता। भावना दृढ़ बनी रहती है तो महाव्रत की पालना सही ढंग से हो सकती है। तो इस तरह से तीसरे व्रत की ये भावनाएं बताई गई। तीसरे व्रत के लिए कहा है परम साहू धम्म चरणम। जो साधनावान संत होते हैं, जो इन भावनाओं को गहराई से समझ लेते हैं, इन भावनाओं का आचरण करते हैं, वही साधक इस महाव्रत की, तीसरे महाव्रत की परिपालना कर सकते हैं। तीसरे ही नहीं, किसी भी महाव्रत की परिपालना जब करनी हो तो उसके अनुसार आवश्यकता है कि वो उसकी भावनाओं को समझे। साथ ही कहा है कि साधु को सेवा भावी होना चाहिए और संविभागी भी होना चाहिए। जो सेवा भावी है और संविभाग करता है वही
अपनी वस्तु दूसरों के लिए, अपने संघाड़े के या अपनी समाचारी के अनुरूप जिनके साथ वो रहते हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हो तो एकांगी भाव आ जाता है, और जहां एकांगी भाव आता है वहां सदोष निर्दोष वस्तु को ग्रहण करने का विवेक नहीं रहता। इसलिए सेवाभावी बनने की बात कही, संविभाग करने की बात कही, और सबसे बड़ी बात कही, स्वार्थ भावना ना हो और किसी भी वस्तु के प्रति लोलुपता ना हो। जहां लोलुपता आ जाती है, आसक्ति बढ़ जाती है, वहां अनुज्ञा आदि गौण हो जाते हैं। इसलिए अंतर मन में किसी भी वस्तु के प्रति आवश्यकता की पूर्ति है, उपकरण के रूप में ग्रहण करना है, निर्दोष ग्रहण करना है, लेकिन किसी वस्तु या स्थान के प्रति आसक्ति अथवा किसी भी रूप में लोलुपता ना जागृत हो। लोलुपता रहित रहे, अनासक्त रहे और इन भावनाओं का बारंबार पालन करे, अनुचिंतन करे, तब व्रत शुद्धि पूर्वक पलता है। उसके बाद चौथे व्रत की बात आती है, ब्रह्मचर्य व्रत की भावना है। चौथा व्रत ब्रह्मचर्य व्रत। ब्रह्मचर्य व्रत का अर्थ है अंतर्मन में आत्मरमणता और व्यवहार पक्ष से नववाड़ सहित शुद्ध शील का पालन। अतः इस व्रत के अंतर्गत मुख्य रूप से जो ब्रह्मचर्य में बाधक कारण होते हैं उनसे बचने की भावना की बात कही है। सबसे पहला, स्थान की अपेक्षा से संसक्त शयनासन वर्जन, अर्थात जो बात हम तीसरे व्रत के अंतर्गत कर आए स्थान की व्यवस्था संबंधी, वही बात है। जिस स्थान में स्त्री आदि का निवास हो, पशु या नपुंसक का निवास हो, वैसे स्थान में मुनि नहीं ठहर सकते। हाँ, दिन के समय में बहनें आती हैं, ज्ञान ध्यान सीखती हैं, प्रवचन आदि श्रवण के लिए आ सकती हैं। उस समय भी किसी न किसी ग्रस्त पुरुष का साक्षी भाव होना चाहिए। संतों के स्थान पर अगर बहनें पधारें, मात्र दर्शन करने के लिए गए, वंदन किया, मंगल पाठ सुना, प्रत्याख्यान लेना है तो लिया और खड़े के खड़े निकल गए, तब तक कोई बात नहीं है। लेकिन कुछ देर अगर सेवा में बैठना है, ज्ञान आदि सीखना है, तो किसी न किसी ग्रस्त भाई की साक्षी चाहिए। और साध्वी जी के स्थान पर अगर हम भाई लोग जाएं तो किसी न किसी ग्रस्त बहन का साक्षी रूप होना चाहिए। अगर उपस्थिति नहीं है साक्षी की तो खड़े के खड़े वंदन किया, दर्शन कर लिए, मंगल पाठ सुनना है सुन लिया, पचखान लेना है ले लिया, पर बैठना नहीं है। बैठना है अगर, सेवा में ठहरना है अगर, तो साध्वी जी के स्थान पर एक बहन का होना चाहिए, ग्रस्त बहन होनी चाहिए, तभी हम ठहर सकते हैं, बैठ सकते हैं दिन के अंदर। और रात्रि में तो संत के स्थान पर स्त्री, पशु और पंडक, साध्वी जी के स्थान पर पुरुष, पशु और पंडक का स्थान ही नहीं होना। उससे रहित जो हो उसे विविक्त शय्यासन कहते हैं। विविक्त शयनासन का वो ग्रहण करते हैं और संसक्त शय्यासन का त्याग करते हैं। उसके अतिरिक्त
स्त्री कथा का वर्जन, स्त्री रूप दर्शन का वर्जन, पूर्व रक्तानुस्मरण वर्जन और प्रणीत रस भोजन का वर्जन। अर्थात राग विकार उत्पन्न करने वाले कोई भी कार्य ना हो। स्त्री संबंधी रूप आदि का कथन करने वाली, जिससे विकार की भावना जागृत हो सकती है, ऐसी कथा ना करें। साथ ही दृष्टि की शुद्धता के लिए स्त्री आदि के शरीर की तरफ उनके अंग उपांगों को निहारने की दृष्टि से ना देखें। सामान्य रूप से प्रवचन होता है, बहनें आती है, ज्ञान ध्यान सीखती हैं, स्त्री ना देखे, आंख बंद कर ले, ये भाव नहीं है, लेकिन राग भाव से दृष्टिपात ना करे। पूर्व रक्त अनुस्मरण वर्जन। दीक्षा लेने से पहले ग्रस्त अवस्था में रहते हुए कोई लघु वय से दीक्षित हो सकते हैं, बाल ब्रह्मचारी अवस्था से, कोई युवा अवस्था से दीक्षित होते हैं, कोई मध्यम उम्र के बाद भी दीक्षित होते हैं। वैसी स्थिति में संसार में गृहस्थी बसाई हो पहले, उस समय विभिन्न प्रकार के भोग, साधन, उपभोग, जीवन के अनुसार व्यवस्थाएं होती है, गृहस्थी की अपनी व्यवस्थाएं हैं, उनका स्मरण ना करें, क्योंकि उनका स्मरण करने से वर्तमान की साधना में दृढ़ता नहीं आएगी, वर्तमान की साधना शिथिल हो जाएगी। क्योंकि संसार में सांसारिक सुखों में जीव ने अपना जीवन जिया है, भोग उपभोग साधन आदि का उपयोग किया है, उनका अगर वो स्मरण करेगा तो यहां आत्मरमणता में बाधा आएगी, संयम की दृढ़ता में, स्थिरता में प्रतिकूलता बनती है। अतः पूर्व पर्याय में, मतलब ग्रस्त पर्याय में रहते हुए जो भी भोग आदि किए हैं, उनका स्मरण करने का वर्जन रखें, स्मरण ना करें। पूर्व भोग स्मरण वर्जन भावना। साथ ही आहार का बहुत बड़ा संदर्भ है मन के प्रति, विचारों के प्रति। साधक के लिए कहा गया है प्रणीत रस भोजन का वर्जन, मतलब अधिक विगय, बहुत सरस आहार, बहुत तेज मसालोदार आहार एक तरफ रसना विजय नहीं होगा, रसना इंद्रिय का निग्रह नहीं होगा, और दूसरी तरफ जो प्रणीत रस भोजन होता है, बहुत ज्यादा पौष्टिक, बहुत ज्यादा विगयों से बना हुआ, बहुत विगय युक्त भोजन, वो इंद्रियों में और मन में विकृति पैदा करते हैं। क्योंकि विगय है, विगय शब्द ही विकृति से बना हुआ है, मन में उत्तेजित भाव पैदा करते हैं। अतः साधक का आहार सात्विक आहार होना चाहिए। जितना आहार सात्विक होता है, मन पे भी सतोगुणी प्रभाव बनता है, मन में
सत्व गुण विकसित होता है। और आहार अगर रजोगुणी होगा तो अहंकार को बढ़ाता है, अधिकार भावना पैदा करता है। रजोगुण, 3 प्रकार के आहार की बात चलती है ग्रंथों के अंदर। सतोगुणी सात्विक भावना को बढ़ाता है, और सात्विक भावना रहती है तब ब्रह्मचर्य का पालन सहज होता है। आहार अगर रजोगुणी है, रजोगुणी आहार मुख्य रूप से अहंकार की वृद्धि करता है, साथ ही अधिकार भावना को बढ़ाता है। जहां अहंकार होता है वहां अधिकार भावना बढ़ती है, जहां अधिकार भावना होती है वहां अहंकार बढ़ता है, और अधिकार और अहंकार के बढ़ने से ममत्व भाव पैदा होता है। और जब ममत्व भाव पैदा होता है तब आत्मरमणता कमजोर हो जाती है, राग द्वेष बढ़ते हैं। और यदि आहार तमोगुणी होता है तो फिर मन में विशेष विकृति को पैदा करता है। तमोगुणी आहार तो श्रावक को भी करने योग्य नहीं है। जैसे जमीकंद है, प्याज लहसुन है, इनको तामसिक कहा गया है। साधना करने वाला इनसे बचे, इनका त्याग रखे। तो मुनि के लिए विशेष रूप से प्रणीत रस भोजन वर्जन, प्रणीत आहार वर्जन। आहार इसलिए ग्रहण किया जाता है ताकि संयम को निर्दोष रूप से पालन किया जा सके। गुरु भगवंतों के शब्दों में अगर कहा जाए तो आहार शरीर को भाड़ा देने के समान है, किराया देने के समान है। और बंधुओं, जहां किराए की बात आती है वहां एक व्यवस्था है। जो किराया लेने वाला है वो हमेशा ज्यादा मांगता है, और जो किराएदार है, किराया देने वाला है, वो हमेशा कम देना चाहता है। ये नियम है, यही व्यवस्था है, यही व्यवहार है। जैसे किसी को मकान किराए पर लेना है, कोई स्थान किराए पर लेना है, अथवा थोड़ी देर के लिए ऑटो गाड़ी आदि किराए के लिए करना है, मालिक 15,000 पूछेगा मकान का, किराएदार 10,000 देना चाहेगा, 8,000 देना चाहेगा। पर मिनिमम जितना आवश्यक है उतना तो देना होगा। उतना नहीं देंगे तो मकान मिलेगा नहीं, और मिलने के बाद भी व्यवस्थित नहीं देंगे तो मालिक खाली करवा देगा। हमारा शरीर किराए के मकान के समान है। मकान अपना किराया मांगेगा, शरीर अपना भाड़ा मांगेगा। जैसे भाड़े में कोई भी ऐसा नहीं करता कि मालिक अगर 12,000 पूछे, नहीं भाई मैं तो 15,000 दूंगा। कम देना चाहेंगे, ज्यादा नहीं देते। ऑटो वाला 100 रुपए पूछे, हम 80 देना चाहेंगे, 70 देना चाहेंगे, 120 नहीं देंगे। हाँ, किसी ने उदार भावना से अलग दे दिया, वो अलग बात है, पर सामान्य व्यवहार में कम देना चाहेंगे। पर बहुत कम करेंगे तो अगला चलेगा नहीं, सुविधा मिलेगी नहीं, मकान मिलेगा नहीं। तो यहां जितने से व्यवहार निभ सके उतना भाड़ा देना होगा, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि ज्यादा आहार प्रमाद का कारण बनता है, उत्तेजनाओं का कारण बनता है। इसलिए प्रणीत रस भोजन का वर्जन, आहार कितना करना उससे कम करे, उनोदरी करे। और सात्विक आहार ले। मुनि के लिए तो नीरस आहार,
प्रांत आहार, अरस आहार, ऐसे विशेषण दिए जो गृहस्थी के भोजन कर लेने के बाद अंत में बचा हुआ बर्तन में पड़ा है, उस बचे हुए में से जो भी थोड़ा बहुत ग्रहण कर ले, निर्दोष आहार ग्रहण कर ले, लेकिन प्रणीत आहार करने का भाव नहीं रखें। कभी सरस आहार भी आया तो उसको सहज भाव से ग्रहण किया जाए। ऐसा नहीं है कि मिठाई बिल्कुल खा नहीं सकते या घी लगी हुई रोटी बिल्कुल ग्रहण नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं। परंतु भावना ये ना रहे कि बढ़िया से बढ़िया माल मिले। जहां तक हो सात्विक आहार से, भाड़ा देने के मापिक आहार से अपना व्यवहार चलाए, और जहां मानसिक सतोगुण रहेगा, स्थान की अपेक्षा से संसक्त शय्यासन की जो बात कही उसका त्याग, ये वातावरण की शुद्धि है, वातावरण की निर्मलता है। आहार की अपेक्षा से सात्विकता की बात है। और बीच के जो तीन कहे, स्त्री कथा वर्जन, स्त्री रूप दर्शन वर्जन और पूर्व रक्तानुस्मरण या पूर्व भोग स्मरण वर्जन, ये विशेष रूप से मानसिक दृढ़ता के लिए है। मन को दृढ़ रखना है, इसलिए इन चीजों का न कथन करना है, न दर्शन करना है, न स्मरण करना है। क्योंकि कथन और दर्शन या स्मरण, इससे कामनाएं पैदा हो जाती है। अतः मन की निर्मलता, वातावरण की निर्मलता और आहार की सात्विकता, इन तीनों चीजों की विशेष यत्न के साथ ब्रह्मचर्य व्रत का पालन 9 वार सहित हो सके। अतः इन 5 भावनाओं का सदा चिंतन करते रहें। उसके बाद 5वें स्थान पर दिया गया है अपरिग्रह व्रत या अपरिग्रह महाव्रत। अर्थात पर वस्तु को ग्रहण नहीं किया जाए। जो भी पर वस्तु है, वैसे तो आत्मा से अतिरिक्त जो भी पर वस्तु है वो सारा परिग्रह है। अतः 5वें व्रत के अंतर्गत सभी प्रकार के पर पदार्थों का त्याग, अर्थात पर पदार्थों के प्रति आसक्ति का त्याग। चूंकि मुनि ने वैसे तो सामान्य रूप से सभी प्रकार की वस्तुओं का त्याग कर दिया। मुनि ने परिवार का त्याग किया है, मुनि ने व्यापार का त्याग कर दिया है, मुनि ने अपने घर का त्याग कर दिया है, मुनि ने यहां तक कि जब प्राय करके, नियमा तो नहीं है पर प्राय करके जब दीक्षा होती है तो ग्रस्त पर्याय का जो नाम है उस नाम का भी त्याग करा दिया जाता है, नया नाम दे दिया गया। आचारांग सूत्र की शब्दावली में अगर कहा जाए तो दीक्षा लेने को दूसरा जन्म माना गया है। आचारांग सूत्र में संयति को, सर्वविरति संयति, जो महाव्रती बनते हैं चाहे वो साधु हो साध्वी हो, द्विज शब्द से उपमित किया गया है, दूसरा जन्म। अर्थात ग्रस्तपने में रहती हुई जो भी चीजें मेरे पास थी उन सब का त्याग कर दिया। और समिति गुप्ती का
जिसे अष्ट प्रवचन माता कहा गया है। अष्ट प्रवचन माता का आधार लेकर के मुनि के रूप में उसका दूसरा जन्म हुआ है, इसलिए द्विज कहते हैं। संसार में मुख्य रूप से पक्षी को द्विज कहते हैं, क्योंकि उनका दूसरा जन्म होता है। पहले अंडे के रूप में जन्म होता है, फिर बच्चे के रूप में जन्म होता है। तो जितने भी अंडे से जन्म लेने वाले हैं उनको जीव विज्ञान की दृष्टि से द्विज कहा जाता है। साथ ही ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। ब्राह्मण संस्कृति का एक नियम है, जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता है। वैसे तो किसी भी चीज में नहीं होता है। हमारे आगमकार तो फरमाते, प्रभु महावीर फरमाते, कम्मुना बम्मुनो होई, कम्मुना होई खत्तियो। कर्म से व्यक्ति ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से चांडाल होता है, कर्म से वैश्य होता है। पर ब्राह्मणों में इस बात को विशेष रूप से निभाया जाता है, उस बात का पालन होता है। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने मात्र से उसमें ब्रह्मत्व को नहीं मानते। जन्म हो गया, जाति से वो ब्राह्मण है, लेकिन कर्तव्य से ब्राह्मण नहीं बना। जब उस बालक को, जब वो समझवान हो जाए, परिपक्व हो जाए, तब उसे कुछ नियम पचखान करा करके, उनके ब्राह्मणों की अपेक्षा से उनके जो संस्कृति के नियम है, उन नियमों की प्रतिज्ञा करवाई जाती है और यज्ञोपवीत पहनाया जाता है, जिसको जनेऊ बोलते हैं। जनेऊ संस्कार, धागे डालते हैं गले में, इंग्लिश में बोलते हैं थ्रेड सेरेमनी। यज्ञोपवीत संस्कार, जनेऊ संस्कार। जब जनेऊ संस्कार हो जाता है तब वो ब्राह्मण कहलाता है, सही अर्थों में ब्रह्मत्व को, क्योंकि उसने कई नियमों का पालन करने की प्रतिज्ञा ली है, कई चीजों का त्याग की प्रतिज्ञा ली है। तो संस्कृति की अपेक्षा से ब्राह्मण को द्विज कहते हैं। जीव विज्ञान की अपेक्षा से अंडे से उत्पन्न होने वाले, जिसमें मुख्य रूप से पक्षी हैं, और भी कई प्राणी हैं अंडे वाले, उनको द्विज कहा जाता है। जैन आगमों में मुनि को द्विज कहा गया है। संसार में मां के गर्भ से पहला जन्म हुआ, तब वो सामान्य मानव बना। आज प्रवचन माता की गोद उसने स्वीकार कर ली। प्रवचन माता की गोद स्वीकार करने से अब वो मुनि बन गया। ऐसा मुनि बनने वाला संसार की सारी चीजों का त्याग करके आता है, यहां तक कि अपना नाम भी छोड़ देता है। वस्त्र परिवर्तन हो जाते हैं, स्थान परिवर्तित हो जाता है, और सभी प्रकार के द्रव्य और भाव रूप से जिनका संबंध था, उन संबंधों का त्याग कर दिया जाता है। अतः वो अपरिग्रही हैं। मुनि अपरिग्रही होते हैं। लेकिन उस अपरिग्रह को जो ग्रहण किया है, स्वीकार किया अपरिग्रह महाव्रत को, उसकी दृढ़ता तभी होगी जब राग और द्वेष का त्याग होगा। इसलिए 5 इंद्रियों के विषयों के प्रति जो गृद्धि भाव यानी कि राग, और जो घृणा यानी द्वेष, अर्थात अगर वो किसी एक वस्तु से राग करते हैं या किसी दूसरे वस्तु से वो द्वेष करते हैं, तो फिर अपरिग्रही नहीं रह पाएंगे। अतः 5 इंद्रियों के, श्रोत इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, रसन इंद्रिय, स्पर्श इंद्रिय, इनके प्रति राग से ऊपर उठे
राग उपरति भावना, तत्वार्थ सूत्र में उसको गृद्धि शब्द से समझाया, आगम में राग उत्पत्ति, राग उपरति, राग उत्पन्न हो उससे ऊपर उठे ताकि राग उत्पन्न ना हो। जहां राग नहीं होगा वहां द्वेष भी नहीं होगा, जहां राग होगा वहां द्वेष जरूर होगा। तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, ये पांच क्रमशः श्रोतेंद्री, चक्षुइंद्री, घ्राणेंद्री, रसेंद्री और स्पर्श इंद्री के विषय हैं। इन विषयों में मनोज्ञ भी हो सकते हैं और अमनोज्ञ भी हो सकते हैं। मुनि के लिए, साधक के लिए कहा है वो मनोज्ञ और अमनोज्ञ दोनों प्रकार के विषयों से न वो गृद्धि भाव रखे, यानी कि न राग भाव रखे और न द्वेष भाव रखे। राग भाव उत्पन्न होगा तो संग्रह करने की भावना आएगी। मुनि के लिए परिग्रह सनिधि रूप होता है। किसी भी पर वस्तु का, वो चाहे इंद्रिय विषय रूप वस्तु हो या अन्य कोई वस्तु हो, किसी भी वस्तु का संग्रह करे, अपने सानिध्य में इकट्ठा करे, सनिधि में रखे, तो वो परिग्रह है। इसलिए कह दिया कि किसी भी वस्तु के प्रति सनिधि का भाव ना रहे, राग भाव और द्वेष भाव ना रहे। इसके संदर्भ में अगली गाथा में हम देखेंगे, उत्तरार्जन सूत्र के अंतर्गत जहां प्रमाद स्थान की बात आई 32वें सूत्र में, वहां एक एक इंद्रिय की अपेक्षा से और मन की अपेक्षा से 13-13 गाथाएं दी है। और उसका भाव ये है, सोयस सद्दम गहनम वयंती तम राग हेउम तु मनुन्न माहु तम दोष हेउम अमनुन्न माहु समोय जो तेसु सवीय रागो। अर्थात यहां श्रोतेंद्री की बात कही है, वैसे ही श्रोतेंद्री, चक्षु इंद्री, घ्राण इंद्री, रस इंद्री, स्पर्श इंद्री और मन, पांचों इंद्रियों के विषय और मन के लिए चिंतन, मन का विषय चिंतन है। श्रोतेंद्री का शब्द है तो यहां शब्द को लेकर के कहा, वैसे सब गाथाओं में अलग अलग विषयों को लेकर के, शब्द के बाद रूप को लेकर के कहा, रस को लेकर के कहा, गंध को लेकर के कहा, स्पर्श को लेकर के कहा। इंद्रियों का स्वभाव है वो अपने विषय को ग्रहण करती है। कान है शब्द को ग्रहण करेगा, आंख है रूप को देखेगा, यह आंख का काम है। लेकिन उसमें मनोज्ञ भावना रखना राग का हेतु है और उसमें अमनोज्ञ परिणाम रखना दोष का हेतु है। अर्थात शब्दादि किसी भी विषय पर मनोज्ञ भाव और राग ना रखें, अमनोज्ञ भाव और द्वेष ना रखें। जो इन दोनों में समभाव रखता है, चाहे आहार अनुकूल प्राप्त हुआ, प्रतिकूल प्राप्त हुआ, स्थान अनुकूल प्राप्त हुआ, प्रतिकूल प्राप्त हुआ, वस्त्र, पात्र, जो भी उपकरण रूप, उपधि रूप जो मुनि के लिए आवश्यकता है, बाकी तो उन्होंने त्याग किया हुआ है। कभी मनोनुकूल प्राप्त हो जाते हैं, कभी प्रतिकूलताएं होती है, पर न मनोनुकूल पर राग रखे, न प्रतिकूल पर द्वेष रखे। समोय जो तेसु सवीतरागो, वो वीतरागता की पूर्ण रूप से जो ऊपर उठ जाते हैं वो तो वीतराग हैं, लेकिन जो इसकी साधना करते हैं वो वीतरागता की तरफ आगे बढ़ेंगे, वो प्रमाद में नहीं उलझेंगे। तो यहां ये बताया गया कि किस तरह से वो मनोज्ञ और अमनोज्ञ पर राग और द्वेष न रखते हुए समभाव में रहें, समता भाव में रहें। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे पांचों इंद्रियों के विषयों के प्रति 13-13 गाथाएं कही गई है, वहीं एक समुचय गाथा में सबको एक साथ बता दिया। प्रश्न व्याकरण सूत्र के विवेचन में यह गाथा आई है, जे सद्द रू रस गंध मागए फासे य संपप्प मनुन्न पावए गेही पओसम न करेज पंडिये स होती दंते विरए आकिंचने। जो साधक
शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, अर्थात पांचों इंद्रियों के पदार्थ संपप्प, जिसको प्राप्त हुए हैं, जिसके सामने उपस्थित हैं, और मनुन्न पावए, और वो भी मनोज्ञ प्राप्त हुए हैं, मनोनुकूल हैं अथवा प्रतिकूल भी हों, ये ही पओसम न करेज पंडिये, पंडित पुरुष वो है जो न इन पर गृद्धि भाव लाए, अर्थात राग भी ना करे, और पओसम द्वेष भी ना करे। जो ऐसा होते हैं, जो इस पर राग और द्वेष नहीं करते हैं, स होन्ति दंते वीरए आकिंचने, वही इंद्रियों के दमन करने वाले हैं, वही पापों से विरत है, और वही आकिंचन है, अर्थात परिग्रह से मुक्त है, आसक्ति से मुक्त है। जो शब्दादि विषयों पर रागादि भाव करते हैं, वे न तो पंडित हैं, न इंद्रिय निग्रह करता है, न पापों से विरत हो पाएंगे, और न अकिंचन या अपरिग्रही बन पाएंगे। इसलिए कहा कि इनसे दूर रहे। साथ ही यही बात भगवत गीता में भी बताई गई है। भगवत गीता में कहा है, इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर न वशमागच्छेत तौ यस्य परिपंथिनो। बहुत सुंदर बात फरमाई है कि इंद्रिय और इंद्रियों के जो विषय हैं, उनमें राग और द्वेष रहे हुए हैं, मतलब उनके प्रति राग और द्वेष हो जाना बहुत स्वाभाविक है। सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा से कहा कि इंद्रिय और इंद्रिय विषयों के प्रति राग और द्वेष हो जाना बहुत स्वाभाविक है। लेकिन जो साधक है, जो त्यागी पुरुष है, उसके लिए कहा तयोर न वशमागच्छेत, त्यागी पुरुष को उन विषयों के और उनके राग और द्वेष के वश में नहीं आना चाहिए, राग आदि के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये राग और द्वेष तो यानी कि राग और द्वेष ही अश्य परिपंथिनो, उस मोक्ष मार्ग के लिए, साधना मार्ग के लिए परिपंथी है, यानी कि शत्रु है। परिपंथिनो शब्द का अर्थ दिया आत्मा के शत्रु या साधना के शत्रु, या विशेष रूप में कहा मोक्ष मार्ग के विघ्नकारी शत्रु, अर्थात राग और द्वेष। इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों के प्रति राग द्वेष होना सामान्य व्यक्ति के लिए बहुत स्वाभाविक है। संसार में हम रोज राग द्वेष करते हैं, लेकिन जो त्यागी पुरुष है, जो साधना के मार्ग में बढ़ रहे हैं, मोक्ष मार्ग में बढ़ रहे हैं, उन्हें इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये राग और द्वेष मोक्ष मार्ग के परिपंथिन हैं, मोक्ष मार्ग के विघातक हैं, साधना के और आत्मा के शत्रु हैं। अतः भगवत गीता में भी यह संदेश दिया गया कि राग और द्वेष से बचे। आखिर में एक बात कहकर के मैं अपनी बात को, आज की कक्षा को विराम देना चाहूंगा, जहां कहा गया है कि आखिर भावना का क्या स्वरूप है। तो समवायान सूत्र की टीका करते हुए आचार्य अभयदेव सूरी जी फरमाते हैं, प्रणतिपातादि निवृत्ति लक्षण महाव्रत संरक्षणाय भाव्यन्ते इति भावना, अर्थात प्राणातिपात आदि 5 प्रकार के पापों से निवृत्ति लक्षण के लिए, उससे जो निवृत्त हुआ है और निवृत्त रहना चाहता है, जो उनसे निवृत्ति दिलाए और निवृत्ति लेकर के जो महाव्रत ग्रहण किए हैं, उनकी संरक्षणाए, उनकी संरक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, अर्थात महाव्रतों के प्रति भावना जगाने के लिए, निवृत्ति के प्रति भावना जगाने के लिए, और निवृत्त होने के बाद ग्रहण किए हुए महाव्रतों की सुरक्षा के लिए भाव्यन्ते इति भावना। इन 25 को भावा जाता है, इन 25 को बार बार चिंतन, अनुचिंतन, मनन किया जाता है,
इसीलिए इनको भावना कहा गया है। अर्थात ये 25 भावनाएं महाव्रतों के प्रति सजगता पैदा करती है और महाव्रतों के प्रति दृढ़ता पैदा करती है और निर्दोषता, शुद्धता बनाती है, सुरक्षा करती है। इसलिए इनको भावना कहा गया है। ऐसा समवायांग सूत्र की टीका के अंदर आचार्य अभयदेव सूरी जी का फरमाना है। तो बंधुओं, हम इन्हीं भावनाओं के साथ कि ये भावनाएं हमारे जीवन में हमारे अणुव्रतों की शुद्धि के लिए सहयोगी बने, निरतिचारता लाए और महाव्रतों के प्रति हमारा भाव जागृत हो, हम महाव्रत की तरफ आगे बढ़ें, महाव्रती बन सकें, अर्थात हमारा श्रावक का दूसरा मनोरथ हम सिद्ध कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ आज के विषय को विराम देता हूं। शायद 2-3 मिनट ज्यादा हो गए हैं। मैं ध्यान रखूंगा, हमेशा 5 बजे के पहले खत्म करें, ऐसी भावना रहती है। जय जिनेंद्र। पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करते हुए मैं श्री शांतिलाल बोहरा, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं। और मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा कोई भी जिनाग या विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए मैं बारंबार मिच्छामि दुक्कडम करता हूं। जय जिनेंद्र। मंगल पाठ।